हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लचेस अड्डा वन में। और आज हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल निकालने का सबसे जादुई ट्रिक। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लास्ट तक बने रहिए और मात्र 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर का वर्गमूल बता सकते हैं। बस आपको ज़रूरी है कि आप जिन जिन नंबर को मैं बता रहा हूँ वो नंबर का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900 और ऐसे ही 80 का स्क्वायर 6400 और 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर 10,000। इतनी चीज़ों का आपको याद रखना है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। किसी भी नंबर का आप 2 मिनट के अंदर आप निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 1225 है, इसका निकालना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि यूनिट नंबर आप लोगों को याद रखना है। यूनिट नंबर जैसे अगर जो हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, ठीक। 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में मतलब 4 आता है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। और ऐसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। हमको क्या करना है कि लास्ट वाला जो नंबर है यूनिट नंबर यानी इकाई वाला वो हमको याद रखना है कि किसमें 1 आएगा, किसमें 4 आएगा, किसमें 9 आएगा, किसमें 6 आएगा, किसमें 5 आएगा, किसमें 6 आएगा। ऐसे हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देख पा रहे हैं कि 1 जो है वो आ रहा है 1 में और 9 में। ऐसे ही 4 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, 2 में और 8 में। ऐसे ही 5 तो सिर्फ 5 में ही आ रहा है। ऐसे ही 6 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है। दूसरा कि 7 तो किसी में आता नहीं है, 8 किसी में आता नहीं है, 9 आ रहा है तो 9 आ रहा है किसमें 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है, ठीक। ये यूनिट नंबर हमको याद रखने हैं। 1 से 1, 4, 5 ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिट नंबर हमको याद रखने हैं, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालने के लिए यूनिट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ यूनिट नंबर है 5, हमें देखते हैं कि 5 किस में आता है तो ये सिर्फ 5 में ही आएगा, तो ये तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 12 जो है किस नंबर के स्क्वायर के सबसे करीब है। 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 आएगा। अब ये देखेंगे 12 किसके करीब है, 9 के करीब है कि 16 के करीब है। तो ये हम देख रहे हैं कि 9 से और 12 का जो डिफरेंस है वो 3 का है और 12 से 16 का डिफरेंस जो है वो 4 का है। मतलब करीब कौन है, 3 वाला। तो ये 3 लगा देंगे यहाँ पे, 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर वर्गमूल निकाले किसका, ये वर्गमूल थे इसका। और ऐसे ही अगर हम वर्गमूल निकालते हैं किसका तो 4356 का। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यूनिट नंबर क्या है, 6 है। 6 किस में आता है तो 6 हमको पता है, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है। अब ये देखेंगे कि जो यहाँ पे 43 है ये किसके करीब है, कौन सी स्क्वायर के सबसे करीब है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो 4356 है यानी 4300 जो 56 है ये किसके बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हमने किया था, ये वाला देखेंगे कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये आ रहा है हमारा ये 3600 और 4900 के बीच में, यानी 60 और 70 का जो स्क्वायर होगा उसके बीच में आएगा। किसके किसके, 60 और 70 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब ये तो पता चल गया कि 4 होगा और 6 होगा।
और ये भी पता है कि 60 और 70 के बीच में है, यानी 64 होगा या 66 होगा, ये हमें देखना है। तो हम ये देखेंगे कि इस 6 के स्क्वायर के करीब है कि 7 के स्क्वायर के करीब है। यहाँ पे हो रहा है 36, 36 से अगर हम 43 का डिफरेंस देखें तो 7 का है, लेकिन वही अगर जो हम 43 से और 49 का देखें तो यहाँ पे 6 का है, यानी बड़ा वाला ज़्यादा है, यानी ये बड़ा वाला होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 66 होगा। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं 784 का, ये मिटा दें एक बार। हम निकाल रहे हैं रैंडम नंबर 784 का, और उसको निकाल के देखते हैं कि उसका जो वर्गमूल आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो कितना आएगा। तो ये हो गया 784। ये देखेंगे कि लास्ट का जो यूनिट नंबर है वो किस में आएगा, 4 किस में आएगा। तो 4 आपको पता है कि किस में आता है, या तो 4 हमारा आएगा 2 में, और नहीं तो आएगा 8 में। अब या तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। लेकिन अब ये देखेंगे कि जो ये 7 है वो किसके करीब है, 2 के स्क्वायर के करीब है या 3 के स्क्वायर के करीब है। अब यहाँ पे ये हम देखेंगे सबसे पहले कि 784, यानी ये 700 जो है किसके किसके बीच में है। तुमको दिख रहा है यहाँ से कि 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में है, यानी 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, या तो 22 होगा, नहीं तो 28 होगा। लेकिन उस अब ये हम या तो इसको इसमें गुणा करें तब समझ पाएंगे। उससे भी आसान तरीका है कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके देखेंगे कि किसके करीब है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये 4 से 7 जो है 3 के डिफरेंस पे है, और 7 से जो है 9 का जो डिफरेंस है वो मात्र 2 का है, यानी ये बड़ा वाला होगा, यानी ये 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और जो भी इसमें आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो में कोई भी कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उसको और बेहतर तरीके से बना पाऊँ। थैंक यू।